नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सोनभद्र के कोरावल क्षेत्र के पेड़ गांव में बच्चे के अपहरण व हत्याकांड के बाद लोगों का पीड़ित परिवार से मिलने का सिलसिला जारी है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मृतक अनुराग पाल के पिता मंगल पाल से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। पत्रकारों से बात करने के दौरान विश्वनाथ पाल ने योगी सरकार को कटघरे से खड़े करते हुए कहा, योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडे बदमाशों का सफाया हो चुका है, तो ये जो घटनाएं आए दिन घट रही हैं, क्यों हो रही हैं? वहीं सैफर टाइगर फोर्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैफर धामू पाल ने कहा कि यह पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की फेलियर है। समय रहते यदि सख्ती से कार्रवाई की गई तो शायद आज बच्चा जीवित रहता। जौनपुर में चलकर पीड़ित परिवार का हाल जानने पहुंचे प्रदीप पाल ने बड़े तलख लहजे से योगी सरकार को आड़े हाथ लिया। सर, आज आप लोग पेड़ ग्राम सभा में हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं, इसको आपने क्या आश्वासन दिया? देखिए, से किस तरीके की कार्रवाई चाह रहे हैं? मेरा नाम प्रदीप पाल है। मैं जौनपुर से आया हूँ। बहुजन समाज पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में देख रहा हूँ पूरी तरह से जंगल राज कायम है। कभी सोनभद्र, कभी इलाहाबाद, कभी लखनऊ में लोगों को मार दिया जा रहा है और पाल समाज के ऊपर खासकर ज्यादा हमला हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता, योगी सरकार या समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलके हमारा मर्डर करवा रही है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी योगी से मैं पूछना चाहता हूँ। आप कहते हो माफिया सारे इटली भाग गए, पर सारे माफिया तो उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। आपको अगर दिखाई नहीं देता रहेगा तो महाराज चश्मा का उपयोग करिए और थोड़ा सा क्या है कि चीलम वगैरह कम पीजिए साहब। ऐसे अगर हमारे ऊपर अत्याचार होगा तो हमें दुख होता है, ये दुख की बात है। और उस दिन भी आप उमेश पाल का हत्याकांड का बात आप सुने रहेंगे। हम 4 दिन से वहां भी सरकार लीपापोती कर रही है। सोनभद्र में गुंडे घूम रहे हैं, कहाँ से सारे गुंडे आ रहे हैं और बाद में पता चलती है कि गुंडे नेपाल भाग गए हैं प्रशासन के डर से। यह जो योगी सरकार है पूरी तरह से जंगल राज कायम है। ये भ्रष्ट सरकार है, सबसे गंदा शासन है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ। सरकार से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे समाज के ही नहीं, बहुजन समाज को जल्द से जल्द न्याय दीजिए, नहीं तो आप लोग बुरी तरह से हार जाएंगे। आपके 10 विधायक नहीं आएंगे भारतीय जनता पार्टी के। यह घटना जो है लगभग आज आप यहाँ पे पेड़ में आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, आपने क्या आश्वासन दिया है और किस तरीके से प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, यह घटना लगभग 5 तारीख की है और शाम को करीब 3 से 3:30 बजे के बीच की घटना है। उस समय यह बच्चा जो है खेल रहा होता है। जो विरोधी लोग हैं वो आ करके बच्चे का अपहरण कर लेते हैं। पीड़ित परिवार के लोग थाने में जा करके जब अपना जो है FIR कराने के लिए देते हैं, अगर पुलिस प्रशासन के लोग सही समय पर कार्रवाई किए होते तो शायद आज यह बच्चा जो है जीवित होगा। पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही की वजह से आज जो है वो बच्चा हमारे बीच में नहीं है। मैं शासन प्रशासन से यह मांग करता हूं कि जल्द से जितने भी इसमें आरोपी सम्मिलित हैं सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सभी को जो है सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। जी, बच्चे की लाश मिलती है। मेरा मानना है कि अगर शासन प्रशासन इस चीज़ को कंट्रोल करता, जो मुलजिमान को पहले दिन ही गिरफ्तारी कर ली गई थी तो उनसे अगर पूछताछ होती, उनको छोड़ा नहीं गया होता तो शायद ये घटना होने से बच जाती। और भी जो अभी पीड़ित परिवार से जानकारी मिली है मंगल पाल जी से, इनके ज़मीन का विवाद है। मैं यहाँ के शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसको गंभीरता से लेते हुए कि जो लोग इनके हत्या में इन्वॉल्व हैं, वो लोग जो अवैध ज़मीनें कब्जा किए हैं या इस तरीके के पता लगा कि गांव में और तमाम लोगों को लोग परेशान किए हैं, ज़मीन कब्जा किए हैं और मुकदमे में शायद ये गवाही भी थे मंगल पाल जी। क्यों मंगल जी? जी, ये गवाही भी रहे हैं। तो गवाही देना, मुकदमा चलना है तो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से गवाही देना है, बच्चे को किडनैप करके उसकी हत्या कर देना तो जघन्य अपराध है। और इस चीज़ को सरकार को भी गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार एक तरफ कहती है कि गुंडे शांत हो गए हैं, मेरा बुलडोजर चल रहा है, और एक तरफ घटना पर घटनाएं होती जा रही हैं। तो ये घटनाएं अगर लगातार हो रही हैं तो दोनों तो सही नहीं हो सकता ना, कि अपराधी शांत हो गए तो घटना नहीं होनी चाहिए। अगर घटनाएं हो रही हैं तो ये गलत बात सरकार की है। इस पे सरकार को और शासन प्रशासन को मुस्तैदी से देखना चाहिए। और मंगल पाल जी का सहारा एक ही बेटा था इनका, जिसकी उम्र 9 साल थी और वो भी एक्सपायर कर गया है। तो मैं शासन से मांग भी ये करता हूँ कि इनके सहारे के लिए, अगर इनका बेटा भी दुनिया से चला गया तो इनके सहारे के लिए इनको आर्थिक मदद की जाए
और जो भी सहयोग हो इनको पूरी तरह दिया जाए और इनका जो विवाद है ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी भारत न्यूज।